Good morning, students. So yesterday we were discussing about differentiation. Now let's keep it continue. तो कल मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है. डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है किसी बिग क्वांटिटी को छोटी छोटी क्वांटिटी में तोड़ना. दैट्स कॉल्ड डिफरेंशिएशन. या अगर मैंने इसको लिखा dy अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स का मतलब क्या हुआ. dy अपॉन डी एक्स का मतलब हुआ यदि x का वैल्यू चेंज होगा तो y का वैल्यू x के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज होगा उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन. ध्यान रखिएगा, जो नीचे होगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है और जो ऊपर होगा उसको डिफरेंशिएट करना होता है. तो उसको रीड करने का तरीका क्या है कि हमें y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में. अगर मान लीजिए p होगा तो क्या होगा, अब हमें y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा p के रिस्पेक्ट में. मान लीजिए z होगा तो क्या होगा, अब हमें y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा z के रिस्पेक्ट में. तो ध्यान रखिएगा, जो नीचे आता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है और जो ऊपर होता है उसको डिफरेंशिएट करना होता है. फिर हमने कल कुछ एग्जांपल भी लिए थे, इजंट. चलिए एक एग्जांपल रिपीट करते हैं. मैंने कल आपको बताया कि आपका जो स्पीड होता है डी एक्स अपॉन डी टी. इजंट एक्स बेसिकली क्या है, एक्स आपका डिस्टेंस है. तो स्पीड कब मिलेगा, जब मैं एक्स यानी कि डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना. अगर डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, स्पीड मिलता है. क्या मिलता है, स्पीड. चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं. सपोज हमें डिस्टेंस गिवन है. डिस्टेंस कितना गिवन है, हमें डिस्टेंस गिवन है 7t⁴ प्लस 3t² प्लस 2t प्लस 2. मान लीजिए हमें डिस्टेंस गिवन है, इजंट. और हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा बताइए स्पीड कितना होगा व्हेन टाइम इज 1 सेकेंड. हमसे ये पूछा स्पीड का वैल्यू बताइए जो टाइम कितना होगा 1 सेकेंड होगा. तो कॉमन सी बात है, स्पीड कितना होता है, स्पीड होता है d अपॉन डी टी. मतलब ये पूरा सिंबल हो गया डिफरेंशिएशन का. तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, किसको करेंगे, डिस्टेंस को. तो जब हम डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें बेसिकली क्या मिलता है, हमें मिलता है आपका स्पीड. तो ये पूरा एक्स है, एक्स का ही जो वैल्यू होगा इसको मैंने पुट किया. तो यहाँ कितना आ गया, 7t⁴ कितना होगा, 4 हो गया. प्लस में कितना हो गया, 3t² हो गया. प्लस में कितना हो गया, 2t हो गया. प्लस में कितना होगा, 2 हो गया. इजंट. अब आप जानते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था, जब भी बीच में प्लस या माइनस होगा तो सबको अलग अलग कर देंगे. तो क्या लिखेंगे हम इसको लिखेंगे d अपॉन में कितना होगा, dt हो गया. यहाँ कितना आएगा, ये आएगा 7t⁴ प्लस में कितना आएगा, d अपॉन dt आएगा. यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3t² प्लस में कितना आएगा, d अपॉन dt आएगा. यहाँ बेसिकली कितना आएगा आपका 2t और प्लस में कितना आएगा, d अपॉन dt आएगा. तो यहाँ बेसिकली कितना आएगा, 2. सर अब 7 कांस्टेंट है और t वेरिएबल है. तो 7 तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन से बाहर होगा. t⁴ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हाँ जी बताइए क्या डिफरेंशिएशन होगा. पहले हम पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 4t. 4 माइनस में कितना हो गया, 3 मतलब क्यूब. तो 4t³. तो ये तो हो गया पावर का डिफरेंशिएशन. अब पावर है किसका, t का. तो हम t को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा. तो कहने का इसको हम करेंगे dt अपॉन में क्या करेंगे, dt करेंगे प्लस. अब देखिए 3 बेसिकली क्या कांस्टेंट है, तो 3 बार हो गया. तो क्या होगा, t² का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2t. और फिर हम टाइम को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आएगा dt/dt प्लस 2 बेसिकली कांस्टेंट है. अब हमें टाइम को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ बेसिकली कितना आएगा, dt अपॉन में कितना आएगा, dt आएगा. और 2 क्या है, कांस्टेंट. तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0 आएगा. सो इन दिस वे दिस इज व्हाट, दिस इज द स्पीड. ये बेसिकली आपका स्पीड है. और स्पीड आपको कब निकालना है, dt/dt आपका 1 हो गया. तो आपका dt/dt 1 हो गया. यहाँ भी आपका dt/dt क्या हो गया, 1 हो गया. यहाँ भी dt/dt क्या हो गया, 1 हो गया. अब आपसे क्या पूछा कि स्पीड बताओ जो टाइम कितना है, 1 सेकेंड है. तो हम क्या करेंगे, टाइम की जगह 1 पुट कर देंगे. तो ये कितना आएगा, 28. ये कितना आएगा, 6. और ये कितना आएगा, 2. 28 प्लस 6 34 प्लस 2 कितना होगा, 36. तो स्पीड का वैल्यू कितना आएगा, 36 मीटर पर सेकेंड व्हेन टाइम इज 1 सेकेंड. इजंट. चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं. अब ध्यान रखिएगा, जो आपका v होता है, जो स्पीड होता है वो होता है आपका dx/dt. और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है आपका dv/dt. इजंट. देखिए मान लीजिए मैं फंक्शन दिया, हमें एक फंक्शन दिया x. इजंट. जो x का वैल्यू है वो कितना हो गया, 2t² हो गया प्लस 6 हो गया. इजंट. हमें एक डिस्टेंस दिया, मतलब x बेसिकली डिस्टेंस है.
तो इसका वैल्यू कितना होगा 2t² + 6। हमें बताना है कि जो पार्टिकल है वो उसका जो एक्सेलेरेशन है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। सर दोबारा सुनिए, अगर मुझे डिस्टेंस गिवन है x का वैल्यू है 2t² + 6 है और मुझे ये बताना है कि पार्टिकल जो मूव करेगा उसका एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, यह हमें बेसिकली बताना है। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या होता है? वो एक्सेलेरेशन जो टाइम के साथ चेंज ना हो वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होता है, और वो एक्सेलेरेशन जो टाइम के साथ चेंज हो वो बेसिकली क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होता है। तो कुल मिलाकर हमें एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा, इज़न्ट? तो पहले तो हमें स्पीड निकालना पड़ेगा। तो हम सब जानते हैं स्पीड कितना होता है। स्पीड होता है आपका dx/dt। तो कितना आएगा d/dt? x तो ये रहा, x का वैल्यू कितना होगा 2t² + 6, ये आपका x का वैल्यू है ना। तो क्या आएगा, पहले अलग अलग करो इनको हम सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा d/dt। यहाँ कितना आएगा 2t² प्लस में कितना होगा d/dt, यहाँ कितना आएगा 6, तो ये कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए जो 2 है, 2 बेसिकली कांस्टेंट है, तो इस 2 को हमने डिफरेंशिएशन से बाहर ले लिया तो ये 2 आ गया। t² का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2t, इज़न्ट? ये तो हो गया पावर का डिफरेंशिएशन, कितना हो गया 2t, इज़न्ट? और फिर हम टाइम को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा dt/dt, और dt/dt कितना होता है 1 होता है। और ये बेसिकली क्या है आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 0 आएगा। तो स्पीड कितना आ गया, स्पीड आपका 4t आ गया। यहाँ से हमने जो स्पीड निकाला वो कितना आ गया 4t आ गया, बट हमें तो बेसिकली क्या निकाला, एक्सेलरेशन निकालना है ना। तो देखिए जो स्पीड है उसका वैल्यू कितना होगा 4t। तो मैं लिख लेता हूँ कि जो स्पीड का वैल्यू हमारे पास आया, स्पीड का वैल्यू हमारे पास आया 4t, इज़न्ट? पर हमें तो एक्सेलरेशन निकालना है। हम सब जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv/dt, इज़न्ट? तो क्या होगा, ये आपका d/dt आएगा, और v का वैल्यू कितना है, अरे v का वैल्यू तो 4t है, तो हमने 40 पुट कर दिया। अब 4 बेसिकली क्या कांस्टेंट है, तो 4 को मैंने डिफरेंशिएशन से बाहर ले लिया, तो अंदर कितना आएगा dt/dt आएगा। dt/dt कितना होता है 1 होता है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो गया 4 मीटर/सेकंड², इज़न्ट? तो ध्यान रखिएगा यहाँ एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया 4 मीटर/सेकंड आया। इसका अर्थ क्या हुआ, एक्सेलरेशन है वो टाइम का फंक्शन नहीं है, इज़न्ट? एक्सेलरेशन बेसिकली कांस्टेंट है, क्या वैल्यू है 4 है। एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो कितना है 4 मीटर/सेकंड है। एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन नहीं है, तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। ध्यान रखिएगा अगर यह टाइम आता जैसे मान लीजिए 4t कुछ आता, तो क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन आपका नॉन यूनिफॉर्म है, बट यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो टाइम का फंक्शन नहीं है, तो एक्सेलरेशन जो है वो कैसा कहलाएगा, दैट वुड बी कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन में कल भी डिस्कस किए थे और ये हमने आज भी डिस्कस किए। चलिए आज कुछ और नए फॉर्मेट लेके चलते हैं, नए फॉर्मूले लेके चलते हैं, इज़न्ट? और ध्यान रखिएगा जो हमने भी किया फिजिक्स में बेसिकली उसी का यूज़ होता है, इज़न्ट? मतलब जो काइनेमेटिक्स है उसमें भी क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस गिवन होगा, डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, तो हमें स्पीड निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, या स्पीड गिवन होगा, वेलोसिटी गिवन होगा, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मेनली जो है बेसिकली यही वाले यूज़ होते हैं। इसके अलावा एक और होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, लिख देता हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, PRODUCT, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल बेसिकली क्या होता है, मैंने लिखा d/dt, और मैंने आगे लिखा, यहाँ में लिखा u/v। u भी क्या है, वेरिएबल है, v भी क्या है, वेरिएबल है। जो आपका u भी होगा क्या होगा, वेरिएबल होगा, v भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो देखिए u/v मतलब दोनों किस में, प्रोडक्ट में है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, हम एक को नाम देंगे 1 और एक को नाम देंगे 2। जैसे मैंने u को 1 नाम दिया तो v क्या होगा 2 होगा। तो पहला क्या रहेगा, पहला आपका सेम रहेगा, पहले में कोई चेंज नहीं आएगा, और दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा dv/में कितना आएगा dt आएगा। फिर क्या होगा, दूसरा क्या रहेगा, सेम रहेगा, और पहले का हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, इज़न्ट? ये तरीका होता है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। पहला सेम, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा क्या सेम, पहले का क्या डिफरेंशिएशन। सो दिस रूल इज नोन एज ए प्रोडक्ट रूल। चलिए कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, बेसिकली उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो ध्यान रखिएगा पहला सेम रहेगा, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरा क्या रहेगा, सेम रहेगा, और पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये जो रूल होता है इसको हम बोलते हैं बेसिकली प्रोडक्ट रूल, इज़न्ट? तो चलिए प्रोडक्ट रूल का हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमें गिवन है x²
और ये कैसे वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब भी हमें गिवन है बेसिकली। ये आपकी यू की भूमिका निभाएगा और ये आपकी वी की भूमिका निभाएगा। तो हमें बेसिकली करना है, हमें इस u इंटू वी को डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। डी अपॉन डी टी ये कितना हो गया, एक्स क्यूब हो गया, सॉरी एक्स स्क्वायर हो गया, और ये बेसिकली कितना आएगा, वाई क्यूब आएगा। रिजल्ट अब देखिए ये u होगा तो ये क्या होगा, v होगा, दोनों किस में है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में है। तो एक हम 1 नाम देंगे और एक हम 2 नाम देंगे। अब क्या होगा, 1 क्या रहेगा, सेम रहेगा, 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस क्या होगा, 2 क्या रहेगा, सेम रहेगा, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, सेम रहेगा, इजंट। तो वाई क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, डी अपॉन डी टी आएगा, और यहाँ आपका कितना आएगा, वाई क्यूब आएगा। फिर क्या होगा, वाई क्यूब क्या रहेगा, सेम रहेगा, और हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, दिस इज द वे ऑफ डिफरेंशिएशन। अब क्या होगा, देखिए ये एक्स स्क्वायर हो गया, इजंट, दिस इज एक्स स्क्वायर। अभी तो सिंपल ही है, वाई रेज़ पावर 3, तो पहले हम तो 3 को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर वाई को डिफरेंशिएट करेंगे। पहले डिफरेंशिएशन पावर का होता है और फिर जिसका पावर होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो देखिए वाई क्यूब है तो क्या होगा, पहले 3 फ्रंट में आ गया, यहाँ कितना होगा, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2। ये तो हो गया पावर का डिफरेंशिएशन। पावर है किसका, वाई का, तो वाई को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो बेसिकली कितना आएगा, डी वाई अपॉन में कितना आएगा, डी टी आएगा, प्लस यहाँ कितना हो गया आपका, वाई क्यूब हो गया, रिजल्ट। अभी एक्स स्क्वायर है तो पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, पावर कितना 2 है, तो 2 कहाँ आ गया, फ्रंट में आ गया, तो एक्स इंटू में 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना आएगा, बनेगा। तो ये तो हो गया पावर का डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएट करेंगे एक्स को, बिकॉज पावर एक्स का है, तो यहाँ बेसिकली कितना आएगा, ये आपका आएगा डी एक्स अपॉन डी टी। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, है ना। ये यू की भूमिका निभाएगा तो ये वी की भूमिका निभाएगा, u सेम रहेगा, v का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस v सेम रहेगा, u का डिफरेंशिएशन होगा। और ध्यान रखिएगा पहले डिफरेंशिएशन किसका होता है, पावर का होता है, पावर का होता है, और फिर जिसका पावर होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है, रिजल्ट। तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, रिजल्ट। इसके हम और भी एग्जाम्पल लेके चलेंगे थोड़ी सी देर में, अभी कैसे आफ्टर सम टाइम। मान लीजिए y जो है, मतलब y इज इक्वल टू यू अपॉन वी, वाई का वैल्यू मान लीजिए u अपॉन वी है आपका, ठीक है। मतलब वहाँ किस में था, मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ बेसिकली किस में, डिवीजन में है। तो हमसे हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी या डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसा कुछ भी हो सकता है, टाइम हो सकता है, एक्स हो सकता है। तो बेसिकली क्या लिखेंगे उसको, दिस इज अ डी अपॉन डी एक्स, यहाँ कितना आएगा, वाई का वैल्यू कितना है, यू अपॉन वी है, इसको बोलते हैं डिवाइड रूल, यू कैन से, इजंट। तो कितना आएगा, डी अपॉन डी एक्स आएगा, साथ में कितना होगा, यू अपॉन में कितना होगा, वी हो गया। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है, ये आप जानते हैं ना। तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो डिनोमिनेटर कितना वी है, तो नीचे कितना आएगा, वी स्क्वायर आएगा, तो ये वी का स्क्वायर हो गया। डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या होगा, डिनोमिनेटर का आएगा, सेम रहेगा, इजंट। और जो न्यूमरेटर है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो कितना आएगा, डी यू अपॉन में कितना हो गया, डी एक्स हो गया, फिर माइनस लगाएंगे, इजंट। फिर क्या करेंगे, आपका न्यूमरेटर क्या रहेगा, सेम रहेगा, और डिनोमिनेटर का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो बेसिकली क्या आएगा, डी वी अपॉन में कितना होगा, डी एक्स आएगा। दिस इज द वे ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूँ, y हमें गिवन है u अपॉन v, और मान लीजिए हमें y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, इजंट। तो कितना होगा, d अपॉन डी एक्स, यहाँ कितना होगा, u अपॉन v। ऊपर वाला क्या कहलाएगा, न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर, इजंट। तो क्या होगा, डिनोमिनेटर का नीचे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हो गया। फिर क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम रहेगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा, फिर माइनस आएगा, न्यूमरेटर क्या रहेगा, सेम रहेगा, डिनोमिनेटर का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, इजंट। तो दिस इज द वे ऑफ डिफरेंशिएशन। ऐसा हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आइए हम कुछ एग्जांपल लेके चले, चलिए इसके एग्जांपल लेके चलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड डिवाइड रूल, है ना। हम मल्टीप्लाई किया था तो आप कह सकते थे प्रोडक्ट रूल हो गया, ये डिवाइड रूल हो गया। फिर रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज ये वैसे हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिजिक्स में, फिर भी कुछ न्यूमेरिकल्स में हमें इसकी आवश्यकता होती है। जो आपका डिनोमिनेटर होगा उसको हम स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम रहेगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा,
माइनस में न्यूमरेटर क्या रहेगा, सेम रहेगा, डिनोमिनेटर का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा. सो दैट इज अ यू कैन से वे ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v, और यू कैन से y. तो y को डिफरेंशिएट करने का तरीका है. अब कुछ और भी फॉर्मूले हैं जो हमें क्रैम करने पड़ेंगे. समझ, तो मान लीजिए हमें गिवन है डी अपॉन डी थीटा, डी अपॉन डी थीटा, और यहाँ हो गया साइन थीटा. केवल साइन थीटा लेके चलो पहले, या एक काम करें हम लेके चलता है साइन क्यूब थीटा. ठीक है, कितना हो गया, साइन क्यूब थीटा. तो पहले साइन थीटा लेके चलते हैं. तो ध्यान रखिएगा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा. साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कोस थीटा. पहले डिफरेंशिएट करेंगे साइन को और फिर डिफरेंशिएट करेंगे एंगल को. ये भी ध्यान रखिएगा, पूरा टाइमिंग ध्यान रखो कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा होता है. और मान लो अगर ये आ गया डी अपॉन डी थीटा, और वापस हो गया साइन 3 थीटा. साइन 3 थीटा को क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट करेंगे साइन को. साइन को डिफरेंशिएट करने के बाद हम 3 थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो बताइए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कितना आएगा, कोस 3 थीटा. तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आपका आएगा कोस 3 थीटा. तो ये होगा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया, मतलब साइन 3 थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया. आप डिफरेंशिएट करेंगे 3 थीटा को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो कितना आएगा, यहाँ आएगा डी अपॉन डी थीटा, और यहाँ कितना हो गया आपका 3 थीटा. अब 3 तो बेसिकली कांस्टेंट है, तो 3 तो बाहर आ गया. तो कितना हो गया 3 इंटू में कितना हो गया कोस 3 थीटा, और डी थीटा बाई डी थीटा आप सब जानते हैं डी थीटा बाई थीटा कितना होता है, 1 होता है. तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 3 इंटू में कोस 3 थीटा. तो हमारा जो आंसर होगा बेसिकली कितना होगा, 3 इंटू में कोस 3 थीटा. तो ध्यान रखिएगा पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे साइन को और फिर डिफरेंशिएट करेंगे इस एंगल को. जो साइन के साथ मतलब बेसिकली यहाँ पर एंगल है, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे. पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा, फिर एंगल का डिफरेंशिएशन होगा. चलिए को लेके चलते हैं सही एग्जांपल. अच्छा मान लीजिए थोड़ा सा टफ करते हैं. ये आपका मान लीजिए डी अपॉन डी थीटा हो गया, और यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया आपका साइन स्क्वेयर 3 थीटा. ऐसे लेके चलते हैं साइन स्क्वेयर 3 थीटा. तो साइन स्क्वेयर 3 थीटा को हमें डिफरेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना. साइन स्क्वेयर 3 थीटा को हमें डिफरेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में. तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, पावर का होगा. ध्यान रखिएगा सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, पावर का होगा. फिर किसका होगा, साइन का होगा, और फिर किसका होगा, इस एंगल का होगा. तो पावर कितना है, 2 है. तो कितना हो गया 2 साइन 2 माइनस 1, तो कितना होगा 1 होगा. तो यहाँ आएगा 3 थीटा. ये डिफरेंशिएशन किसका होगा, पावर का होगा. किसका हो गया, पावर का. तो हमने पावर का डिफरेंशिएशन कर लिया. अब डिफरेंशिएट करेंगे साइन 3 थीटा को, है ना. पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, पावर का होगा, फिर जिसका पावर है उसका डिफरेंशिएशन होगा. तो ये बेसिकली कितना हो गया 2 साइन 3 थीटा. साइन 3 थीटा का डिफरेंशिएशन बोले बताइए कितना होगा. हम सब जानते हैं कितना होगा, कोस 3 थीटा अभी हमने डिस्कस किया. तो साइन 3 थीटा का जो डिफरेंशिएशन आएगा कितना आएगा, कोस 3 थीटा. तो ये साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया. अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, एंगल का होगा. तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी अपॉन डी थीटा, और साथ में कितना होगा आपका 3 थीटा. ऐसा हो गया. तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पर 2 साइन इंटू में कितना हो गया 3 थीटा, इंटू में कितना आएगा आपका कोस 3 थीटा. अब 3 तो कांस्टेंट है, तो 3 तो बाहर आ गया. साथ में क्या आएगा, डी थीटा बाई डी थीटा. तो डी थीटा बाई डी थीटा कितना आएगा, 1 आएगा. ये 3 हो गया, ये कितना होगा 2 हो गया. तो 3 2 सा कितना होगा 6 हो गया. दैट वुड बी योर आंसर. तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6 साइन 3 थीटा इंटू में कोस 3 थीटा. ये बेसिकली इसका क्या आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा. ध्यान रखिएगा सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होता है, पावर का होता है. फिर जिसका पावर है उसका डिफरेंशिएशन होगा. पावर है किसका, साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा. उसके बाद फिर एंगल का डिफरेंशिएशन होगा. तो ये पूरा डिफरेंशिएट करने का बेसिकली क्या होता है, मेथड होता है. चलिए आपके लिए एक एग्जाम्पल और लेके चलता हूँ. ये मैं नहीं करूँगा, आप ही करेंगे.
तो जैसा मैंने लिखा है डी अपॉन डी थीटा, और मैंने यहाँ पर लिखा बेसिकली मान लीजिए साइन रेस्ट पावर 7 थीटा 7 यू कैन से 5 थीटा, साइन रेस्ट पावर 7 5 थीटा ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। चलिए ऐसा हो गया, साइन 5 थीटा का पावर कितना है 7 है, इसको मैं डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे रीड करेंगे, हाँ जी बताइए। इसको तो मैं डिफरेंशिएट करना है, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो साइन रेस्ट पावर 7 5 थीटा को हमें डिफरेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। ये इसको रीड करने का तरीका होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी पावर है उसको फ्रंट में ले आओ। पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, पावर का होगा। तो पावर है कितना 7, तो 7 कहाँ आ गया, फ्रंट में आ गया ना। तो यहाँ कितना आएगा साइन 7 माइनस 1 कितना होता है 6, तो साइन 6 और साथ में कितना आएगा 5 थीटा। ये डिफरेंशिएशन किसका होगा, पावर का हो गया। ठीक है, अब पावर है किसका, साइन 5 थीटा का। तो अब जो हम डिफरेंशिएट करेंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे साइन 5 थीटा को, है ना। तो कितना हो गया, यहाँ का 7 हो गया, यहाँ कितना हो गया साइन हो गया 6 5 थीटा हो गया। साइन 5 थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, यहाँ पे आएगा कोस 5 थीटा, तो यहाँ का कितना हो गया कोस 5 थीटा हो गया। अब ये साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे एंगल को। तो बेसिकली कितना आएगा, यहाँ का डी अपॉन डी थीटा होगा, साथ में कितना होगा 5 थीटा, तो ये 5 थीटा हो गया, समझ। तो कितना हो गया 7 हो गया, यहाँ कितना आएगा साइन रेस्ट पावर 6 5 थीटा, इंटू में कितना हो गया, इंटू में आपका हो गया कोस 5 थीटा, इसंट। और साथ में कितना होगा 5 बाहर आएगा, तो 5 मल्टीप्लीकेशन आ गया, और साथ क्या आएगा डी थीटा बाई डी थीटा, तो वो कितना होगा 1 होगा। 5 समझा कितना हो गया 35। तो आपका जो आंसर आएगा बेसिकली कितना होगा 35। तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा 35 साइन 6 या साइन 5 थीटा रेस्ट पावर 6 इंटू में कोस 5 थीटा। तो दैट इज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, पावर का होगा। ठीक है, फिर जिसका पावर है उसका डिफरेंशिएशन होगा, और फिर क्या होगा, जो एंगल है उसका डिफरेंशिएशन होगा। ये बेसिकली डिफरेंशिएट करने का तरीका होता है। तो ध्यान रखिएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है कोस थीटा। अच्छा बताइए कोस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, वो आपको कैसे मालूम होगा, वो तो मैं बताऊंगा तब मालूम होगा। तो यहाँ आएगा आपका डी अपॉन डी थीटा। तो सपोज करो यहाँ कितना है कोस थीटा है। कैसे रीड करेंगे, हाँ जी बताइए कैसे रीड करेंगे। कोस थीटा को हमें डिफरेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो कोस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है माइनस साइन थीटा। कीप इन माइंड दैट कोस थीटा का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो कितना आएगा माइनस साइन थीटा आएगा, इजंट। तरीका वही है, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, फिर जिसका पावर है उसका डिफरेंशिएशन होगा, और फिर एंगल का डिफरेंशिएशन होगा। चलो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे डी अपॉन डी थीटा हो गया, और यहाँ कितना है, यहाँ पर हमारे पास है कोस क्यूब 2 थीटा। कोस 2 थीटा का पावर कितना है 3 है। तो सबसे पहले क्या होगा, हम पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पावर बेसिकली आएगा फ्रंट में आएगा, ऊपर कितना होगा 3 माइनस में कितना होगा 2, तो कोस 2 थीटा का स्क्वायर होगा। तो ये डिफरेंशिएशन किसका होगा, पावर का हो गया। अब डिफरेंशिएटर किसको करेंगे, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे कोस 2 थीटा को, सच। तो कितना हो गया 3 इंटू में कितना हो गया कोस स्क्वायर इंटू में कितना हो गया 2 थीटा। कोस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस साइन 2 थीटा, सच। अब हम 2 थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो कितना आएगा डी अपॉन डी थीटा, यहाँ बेसिकली कितना आएगा 2 थीटा, तो कितना हो गया माइनस आएगा बेसिकली यू कैन से 3, यहाँ आपका 3 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना आएगा माइनस साइन 2 थीटा। हाँ जी बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉमन से बाहर 2 तो कॉन्स्टेंट है, तो 2 तो बाहर हो गया, मतलब कितना होगा डी थीटा बाई डी थीटा, वो कितना होगा 1 होगा। तो ये इसको क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होता है, पावर का होता है, फिर जिसका पावर होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है, और फिर एंगल का डिफरेंशिएशन होता है। तो ध्यान रखिएगा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोस थीटा। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, इजंट। और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर हमसे पूछे कि डी अपॉन डी थीटा, और यहाँ पर आपका है टेन थीटा,
टेन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, दैट इज सेकेंड स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का जो डिफरेंशिएशन आएगा दैट इज व्हाट है, दैट इज सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखिएगा टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। सिमिलरली कितना होगा, डी अपॉन डी थीटा हो गया, और यहाँ कितना होगा कोट थीटा। कोट थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये होता है माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कोट थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आएगा। और फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको सेक थीटा। हाँ जी बताइए, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा टेन थीटा। सेक थीटा का जो डिफरेंशिएशन कितना आएगा, सेक थीटा टेन थीटा।